जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। कुछ राज्य है जहां से खबर आ रही है और कल की एक घटना है बिहार की बक्सर की, जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमने न्यूज चैनल में देखा और तमाम मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और भयावह स्थिति है, कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है, तो ये लग रहा है जैसा कोरोना का बहुत बड़ा एक सच जो वो छुपाया जा रहा है हम सभी से। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बक्सर में गंगा नदी के घाट में नदी में बहते हुए 40 से 50 डेड बॉडीज मिले हैं। 40 से 50 डेड बॉडीज, और वो भी मतलब सड़े गले अवस्था में, ब्लोट हो रही हैं, फूली हुई लाशें हैं और बेनामी लाशें हैं। और जहां तक लोगों को लग रहा है कि ये कोरोना के कोविड के पेशेंट्स रहे, जिनके घर वाले जो हैं जो डर से या जिनका क्रीमेशन नहीं किया जा सका, जिनका अंतिम दाह संस्कार नहीं किया जा सका, उन लोगों को शायद नदी में फेंक दिया होगा या डाल दिया होगा। 40 से 50 डेड बॉडीज बक्सर के चौसा जगह में। मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार में भयावह स्थिति। जब से ये वीडियो लोगों ने देखा, अत्यंत लोग भयभीत हैं, लोगों के मन में बहुत शंकाएं, खुद मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के इतने लोग खो दिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि 40 से 50 डेड बॉडीज, जबकि कई न्यूज चैनल कह रहे हैं ये 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और ये रियलिटी नहीं है जो कि टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, ये टीवी चैनल वाले ही बता रहे हैं। कल हमने नेशनल मीडिया के सैटेलाइट चैनल में काफी सारा जगह देखा, उसमें जब देखे कि 40 से 50 लाशें बह के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक भय उत्पन्न हो रहा है कि क्या कोरोना का सारा जो डेटा है वो बताया नहीं जा रहा, वो छुपाया जा रहा है। क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं मौत के, चाहे अस्पतालों के, वो तो उन लोगों की है जो अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या जिनको अस्पताल के लोग अपने यहां जगह नहीं दे रहे हैं, या जो लोग अस्पताल एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी मृत्यु का डाटा कहां से आएगा। लेकिन दोस्तों, गंगा जी में 40 से 50 लाशों का बह के आना, बक्सर में जो स्थानीय डीएम है उनका कहना है कि ये बक्सर के डेड बॉडीज नहीं है, वहां के लोगों की लाशें नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से बह के आई होंगी, क्योंकि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जिले आपस में टच है बक्सर से, जैसे कि इलाहाबाद है, बनारस है, बहराइच है। तो अभी इसके ऊपर जांच पड़ताल नहीं हो पा रही, क्योंकि लाशों का जो स्तर है, जो डेड बॉडीज का रूप है, वो पूरी तरह से ब्लोटेड हो गया है, फूल गया पानी में सड़ने की वजह से। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आप लाइव पे आए मेरे साथ और प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह से अकाल मृत्यु लोगों की हो रही है। कहीं ना कहीं बड़ा दुख का, बहुत कष्ट का विषय है दोस्तों। लेकिन कहां है हमारी केंद्र की सरकार, और कहां है हमारे राम राज्य की स्थापना करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता। इतना बड़ा वक्त मिला था इन लोगों को, और रोज नई नई खबरें आ रही हैं, हर जगह से दर्द की खबरें आ रही हैं। और अधिक राजनीति की बात ही नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय है तो ये बातें तो उन्हीं से करी जाएंगी। आज जब लोगों को कष्ट हो रहा है तो प्रश्न तो उनसे ही पूछे जाएंगे, किसी और फिल्म एक्टर से तो हम पूछने नहीं जाएंगे ना। ऑब्वियस है केंद्र की सरकार से पूछेंगे। एक तरफ वैक्सीन बेच देते हैं विदेशों को, अपने देश में वैक्सीन नहीं। अब देखिए गंगा जी में 40 से 50 डेड बॉडीज का बहना, आप ये समझ लीजिए लोग भयभीत है। ये कैसा दौर है जहां लोग अपने माता पिता का दाह संस्कार करने से भी डर रहे हैं, अपने भाइयों का दाह संस्कार करने से भी डर रहे हैं। लेकिन सैल्यूट है उन तमाम लोगों का जो इस दौर में भी आके लोगों के लिए शमशान घाट में भी ड्यूटी दे रहे हैं। सलाम है एम्बुलेंस के ड्राइवरों का, सलाम है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का, तहे दिल से आप लोगों का नमन है। ऐसे मुश्किल दौर में आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़े जज्बे की बात है। भारत आपके जज्बे को जो है सैल्यूट करता है, रेबल फाउंडेशन आपको सैल्यूट करता है, देश के करोड़ों लोग आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये वक्त केवल सैल्यूट करने का नहीं है दोस्तों, ये वक्त है सामने आने का। आपने देखा होगा मेरा एक लाइव वीडियो में, मैं शमशान घाट से लाइव था, वहां भी लोग डर रहे थे, और मैं चाहता था कि लोगों का डर हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर जीते जी किसी की मदद नहीं कर पाए तो कम से कम अंतिम दाह संस्कार में तो हम मदद करें, या वो भी ना करें। और मैं बता दूं, राज्यों के पास इनसफिशिएंट चीजें हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, आज सेंटर की जो वर्किंग पॉलिसीज है, डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी तरह से आप फेल हो चुके हैं सर, पूर्ण तरह से आप फेलियर है। पता नहीं आपको कैसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपके पास इतना लंबा टाइम था 2020 से 2021 तक का, अगर चाहते तो भारत बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर हो सकता था, लेकिन नहीं। आप लोगों को आईपीएल में इंटरेस्ट था,
आज आप लोगों की वजह से हमारे देश के खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, कई सारे आईपीएल के खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, और जब क्रिकेटर्स पॉजिटिव हो गए तब इनको समझ में आया कि क्यों ना हम जो है आईपीएल को भी सस्पेंड कर दें। लेकिन आज सोचिए, नदी में लाशें बह रही हैं, क्या है इसका राज? कहां से आई ये लाशें और कौन जवाबदेह होगा इन लाशों का? और अगर ये लाशें अस्पताल से बहा दी गई होंगी तो इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? देखिए दोस्तों, तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के एक वीडियो आया था, उस लड़के ने ये कहा, मैं मुजफ्फरनगर गया था अभी, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और नेगेटिव थी, लेकिन उसको अस्पताल में डाल दिया गया और अगले 4 घंटे में वो डेथ कर गई। उनके पेट में 6 महीने का बच्चा था। सैनी, मैं आपको बताऊंगा, रोते रहे वो अपने पिताजी के साथ अस्पताल में, किसी ने सुध नहीं ली। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर हर डेथ को कोरोना का नाम क्यों दिया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई कि लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, लोग शुगर से नहीं मर रहे हैं, लोग कैंसर से नहीं मर रहे हैं? क्या कोरोना ने सारे बीमारियों का अंत कर दिया है? इसका मतलब क्या कोरोना दूसरे बीमारियों के लिए भी घातक है? तो इसका मतलब कोरोना ही इंजेक्ट कर दे तो बाकी बीमारी खत्म हो जाएगी? आखिर कहीं से भी स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, पूर्णतः लोगों के सामने नहीं आ रहा है। हमारी देश की जनता जो है अब सजग हो रही है, और अगर अभी भी सजग नहीं होंगी, बहुत सारे लोग लिखते हैं 5G की टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहां भी बीजेपी के आईटी सेल के कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं टेक्नोलॉजी को आप लोग रोक रहे हैं। अरे भाई, क्या करना है टेक्नोलॉजी का? इतना टेक्नोलॉजी है। आपका वैक्सीन तो म्यूटेंट के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा है। अभी अभी पश्चिम बंगाल के एक विधायक आईसीयू में है, जो महज 10 दिन पहले कोरोना का वैक्सीन लगाए थे। मैं उनको रिकॉर्ड करने गया था, मैंने उनसे कहा था अभी मत लगाइए, थोड़ा वेट कीजिए, पहले रिएक्शंस और रिपरकशंस देखिए। कोई भी चीज को, दोस्तों, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना मार्केट में, तुरंत जाके नई नहीं खरीद लेते, हम उसका सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट में 3 महीने चलने के बाद उसकी कमियां आती है नहीं आती है। इसी तरह हम लोगों को अपने इम्यूनिटी के ऊपर पहले वर्क करना चाहिए, अच्छे डाइट के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज है तो उससे बचने के साधन हमारे देश में तमाम आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन के एक से एक डॉक्टर हैं। और केंद्र की जो सरकार है वो तो शुरू से ही कहती है कि भाई आयुर्वेद का प्रचार करते रहे, तो इतनी जल्दबाजी में क्यों? जब आपको पता है कि म्यूटेंट लेवल अब चेंज हो रहा है। आपने 1 साल पहले का वैक्सीन लोगों को इंप्लीमेंट किया, कई लोगों के शरीर में खून के थक्के बन रहे हैं, काला काला दाग आ रहा है, और कई लोगों के नाक से ब्लीडिंग हो रही है। उनका क्या? उनके ऊपर कौन सा आपका रिएक्शंस है? उनकी रिपोर्ट्स क्या? उनको दोबारा अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। आप ये लगा लीजिए, आज पेड़ों के नीचे लोग ऑक्सीजन को नाक में घुसे कर लेटे हुए हैं। ये आपकी व्यवस्था है। और मैं बताना चाहूंगा, दुनिया भर के पार्क हैं, दुनिया भर के होटल हैं, दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। अरे यार, अस्पताल छोड़ो, आप इन्हीं को अस्पताल में कन्वर्ट कर दो ना। आपको केंद्र की सरकार को सिखों से सीखना चाहिए, उन्होंने गुरुद्वारों को भी अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया है। कमाल है, आपके पास इतने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, होटल्स हैं, इनको क्या अंडे देने के लिए छोड़ा हुआ है क्या आपने? सारी बिल्डिंगें खाली हैं, तत्काल प्रभाव से उनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके लिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की क्या जरूरत है? और आप सोचिए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाके जहां आज तक कोरोना का दवाई नहीं है, रोज मेरे पे 20 कंप्लेन आ रहे हैं। 18 लाख ले लिया लेकिन हमारा बच्चा नहीं बचा, 14 लाख ले लिया लेकिन हमारे घर का आदमी वापस नहीं आया। किस बात का बिल है भाई? माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, बेशर्मों की तरह कहां बैठे हैं आप? चुपचाप आइए बाहर, प्राइवेट अस्पतालों से पूछिए, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे, जमीनें बिक गई है लोगों की। आप कंबल ओढ़ के सो गए, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप लोग हैं कहां भाई? अरे आप आइए, आके बोलिए, आप एक स्टेटमेंट दीजिए, और जिन लोगों से इतना पैसा वसूला गया है उनके पैसे वापस लौटाइए। उनके घर का सदस्य भी मर गया और उनके पैसे भी लूट लिए गए। इसे तो लूट बोलते हैं, ऑफिशियली ये लूट है, ये ऑफिशियल लूट है आप लोगों की। जय हिंद, जय भारत।